मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू ही एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह जीके फॉर जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देर किए अपने टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब है ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? इसका सही जवाब है ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव ए ओ ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1887 में हुआ था। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था। ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई थी, वह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? तो इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में
दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1906 ईस्वी में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है कोलकाता अधिवेशन 1906। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो इसका सही जवाब है कोलकाता अधिवेशन 1917। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि उसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी? तो इसका सही जवाब है इसका अस्तित्व समाप्त करना। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे? तो इसका सही जवाब है असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि उस समय मुंबई नाम नहीं था, बम्बई नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है 72। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे। तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसकी थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा अधिवेशन 1939। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? तो इसका सही जवाब है आवारी अधिवेशन 1955। आवारी अधिवेशन 1955 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसका सही जवाब है रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन 1940 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो इसका सही जवाब है 2 बार यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सॉरी, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से महात्मा गांधी ने किस में भाग नहीं लिए थे? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से महात्मा गांधी ने किस में भाग नहीं लिए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद अधिवेशन 1888। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कब और कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1889 ईस्वी में मुंबई में। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्नीस 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ? तो इसका सही जवाब है मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब है कार्यकारिणी कमेटी 1937। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को
अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1906। यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो इसका सही जवाब है मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही जवाब है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। इसमें गलती से मोहनी लिखा जा गया है। इसका सही आंसर होगा हसरत मोहानी। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा था? तो इसका सही जवाब है अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन 1919। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936। यानी ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो इसका सही जवाब है बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही जवाब है 1927 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1927 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है बांकीपुर। बांकीपुर बांकीपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड क्रॉस। लॉर्ड क्रॉस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम आयु वाला अध्यक्ष कौन बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम आयु वाला अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अबुल कलाम आजाद ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो सबसे कम आयु वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं कि तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, कि तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।